नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। पिछले क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ा था। यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल एचसीएफ निकालने में कैसे करते हैं, किसी भी दो संख्या का एचसीएफ निकालने में, उसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते थे उस प्रोसीजर को। और ये दोनों चीज हमने पिछले क्लास में सीखा था, 2 नंबर का एचसीएफ निकाल के भी देखा था। इस क्लास में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल कुछ और भी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने में करेंगे। रियल नंबर्स के बीच कुछ और भी प्रॉपर्टीज दिखती हैं जिन्हें हम प्रूफ करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखता है रियल नंबर के बीच, पहले एक दो प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी रियल नंबर का आप अगर स्क्वायर देख लीजिए, देखिए वो किस टाइप का होता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है। जरा देखिए ये सारा जो स्क्वायर नंबर है, ये सारा स्क्वायर नंबर, इसको हम 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 3 इंटू 0 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको हम 3 इंटू 1 प्लस 1, सॉरी, हाँ प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3, ये कुछ नहीं, 3 इंटू 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 इंटू 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। और 3 इंटू 12 लिख सकते हैं। 3 इंटू 16 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 इंटू 21 60 21 363 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं कोई भी नंबर, स्क्वायर नंबर जो है, जैसे कि मान लेते हैं 15 का स्क्वायर ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर 225 होता है। जरा देखिए 225 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 7 21 15 3 5 15। तो कोई भी स्क्वायर नंबर जो होता है वो आइदर 3m टाइप का है या 3m प्लस 1 टाइप का है। ये हम लोग कंक्लूजन यहाँ से निकालते हैं। कोई भी स्क्वायर नंबर या तो 3m टाइप का होता है या 3m प्लस 1 टाइप का होता है। देख लीजिए ये 3m टाइप का है, 3m प्लस 1 टाइप का है, ये 3m प्लस 1 टाइप का है, ये 3m टाइप का है, 3m प्लस 1 टाइप का है, 3m प्लस 1 टाइप 3m टाइप का है, 3m प्लस 1 टाइप का है, 3m प्लस 1 टाइप का, 3m टाइप का। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर देखते हैं हम लोग, स्क्वायर नंबर जितना भी है वो सारा क्या है, या तो 3m टाइप का है या 3m प्लस 1 टाइप का है। अब ये कुछ नंबर्स पे तो हम पैटर्न देख लिए, हाँ इस टाइप का आता है, तो क्या सभी में आते होंगे, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसी को प्रूफ करने के लिए इस स्टेटमेंट को, कि कोई भी स्क्वायर नंबर जो होता है वो या तो 3m टाइप का होता है या 3m प्लस 1 टाइप का होता है, ऐसे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से आप क्यूब नंबर में भी एक पैटर्न देखते हैं। आप जो क्यूबिक नंबर में, जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 हो जाता है, 3 का 27 हो जाता है, 4 का 64 है, 5 का 225, 5 का 125 है, और ऐसे ही 6 का 216 है, और ऐसे ही चलता है। जरा देखते हैं कि ये किस टाइप का नंबर है। तो ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स को लिख के आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये आइदर 9m टाइप का है, या 9m प्लस 1 टाइप का है, या फिर 9m प्लस 8 टाइप का है। यही तीन में से कोई आता है। जैसे कि इसको देख लीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे, 9 इंटू 0 प्लस 1, तो 9m प्लस 1 टाइप का है। फिर इसको क्या लिखेंगे, तो 9 इंटू 0 प्लस 8, तो 9m प्लस 8 टाइप का है ये। फिर इसको क्या लिखेंगे, 9 इंटू 3 लिख देंगे, तो ये 9m टाइप में आ गया। फिर ये है 9 7 जा 63 प्लस 1, तो 9m प्लस 1 टाइप में आ गया। ये देख लीजिए 9 इंटू 1 35, 9 4 जा 36 प्लस 1, ये 9m प्लस 1 टाइप का है। इसको देख लेते हैं 9 से करके, 9 2 जा 18 और 36, 9 4 जा 36, ये 9m टाइप का है। तो कोई भी क्यूबिक नंबर इन्हीं तीनों पैटर्न में फिट होता है। या तो वो 9m टाइप का होता है, या 9m प्लस 1 टाइप का होता है, या फिर 9m प्लस 8 टाइप का होता है। ऐसा हम लोग क्यूबिक नंबर में ऑब्जर्व करते हैं। तो इसको कुछ नंबर्स का हम पैटर्न देख के समझ में आ गया कि हाँ ये 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 या 9m टाइप का होता है। क्या सभी में ये अप्लाई होगा? तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि कोई भी क्यूबिक नंबर इस टाइप में आएगा,
उसके लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं। तो जरा देखेंगे कि कैसे करते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने में यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल होता है। आज के लेक्चर में हम लोग यही करेंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी का एक दो सवाल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से लेंगे और कुछ एक्सरसाइज से लेंगे और उसको करेंगे, फिर समझ में आएगा कि हमें इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे पहला सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is any integer, where q is any integer, any positive integer. So ये हमारा स्टेटमेंट है, ये एक एग्जांपल हमने एनसीईआरटी से लिया है। So that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is any integer, q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर या तो 2q टाइप के होंगे या फिर 2q प्लस 1 टाइप के होंगे। जरा देखते हैं सही है या नहीं स्टेटमेंट। ये 2q तो 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 2q प्लस 1 टाइप का है। ये वाला 2 इंटू 1 टाइप यानी कि ये 2q टाइप का हो गया। ये देखिए ये 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2q प्लस 1 टाइप का हो गया। ये फिर 2q टाइप का होगा, ये फिर 2q प्लस 1 टाइप का होगा, 2q टाइप का होगा। तो ये तो सही बात है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो या तो 2q टाइप का होता है या 2q प्लस 1 टाइप का होता है। सवाल में हमें ये प्रूफ करने के लिए बोला है कि इवन इंटीजर 2q टाइप का होगा और ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 टाइप का होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसके लिए देखिए तरीका ये है कि आप चलिए कोई एक नंबर a मान लीजिए जो कि पॉजिटिव इंटीजर, लेट a be any positive integer, a be any positive integer and b equals to 2। मान लेते हैं a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और एक और इंटीजर है b जो कि 2 के इक्वल है, 2 है। तो hence by Euclid division lemma a equals to 2q plus r where q is any positive integer whole number and r is greater or equal than 0 and less than 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइजर b की जगह 2 लिखेंगे। तो ये होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर a है और एक और इंटीजर 2 है तो a और 2 ये दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, दो इंटीजर्स हैं। इसमें ये पॉजिटिव इंटीजर हमने माना है और ये कोई भी इंटीजर है 2। तो इन दो के लिए हम दो इंटीजर लिख सकते हैं q एंड r सच दैट q इज ग्रेटर इक्वल देन 0, r इज ग्रेटर इक्वल देन 0 एंड लेस देन 2। ऐसा स्टेटमेंट था लेमा का। तो हेंस हेंस a इज आइदर 2q अगर r 0 हो गया, इफ r इज 0, इफ r इक्वल्स टू 0। देखिए r क्या है, 0 होगा या 1 होगा, 2 तो होगा नहीं, 2 से छोटा होना चाहिए। तो 0 और 1 ही सिर्फ हो सकता है।
तो अगर r 0 है, if r is 0 then a equals to 2q which is an even number because it is divisible by 2, because it is divisible by 2। अगर r 0 है तो a बराबर हो जाएगा 2q, क्योंकि r तो 0 है तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2q। और अगर a 2q है तो ये एक इवन नंबर होगा, विच इज एन इवन नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल है इसलिए ये एक इवन नंबर है। अब दूसरा, इफ r इक्वल्स टू 1 देन a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। तब a क्या हो जाएगा, वो 2q प्लस 1 होगा। और देखिए कोई भी इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब पॉजिटिव इंटीजर जो भी हैं, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम लोग बचपन से जानते हैं या तो वो इवन होता है या ऑड होता है। चूंकि हमने देखा कि a इक्वल्स टू 2q टाइप का होगा तो वो तो इवन होगा, तो बचा अब क्या, ऑड ही बचा। दो ही तरह का यहाँ पे आ रहा है a, या तो 2q टाइप का आ रहा है या 2q प्लस 1 टाइप का आ रहा है। 2q हमारा इवन है तो ऑब्वियसली 2q प्लस 1 हमारा ऑड होगा। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर एक और लाइन लिखना है, since also we know that any positive integer is either even or odd, hence a equals to 2q plus 1 is odd। इसका मतलब चूंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन होता है या ऑड होता है। अब हमने देखा कि a इक्वल्स टू 2q ये इवन नंबर है, a इक्वल्स टू 2q ये इवन नंबर है, इसलिए a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q टाइप का होगा एंड कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 टाइप का होगा। तो हम आगे जो है इसका काम, इसका इस्तेमाल भी होता है बहुत जगह आपको प्रूफ करने में। जैसे आपको कभी कभी मानना पड़ता है, कोई नंबर मानना पड़ता है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आप कैसे मान सकते हैं, 2q प्लस 1, लेट एन ऑड नंबर बी 2q प्लस 1। इवन नंबर अगर मानना हो तो आप मान सकते हैं लेट एन इवन नंबर बी 2n 2q 2p, इस टाइप का नंबर आप इवन मान सकते हैं, और 2q प्लस 1 टाइप का नंबर आप ऑड मान सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम करते हैं। एनसीईआरटी में एक और सवाल है कि सो दैट every positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। इसको शो करना है। ये कहता है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3। कैसे शो करेंगे, तो फिर से वैसे स्टेटमेंट हम वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखते हैं, रटा रटाया चीज है, उसी को याद कर लेना है कैसे लिखना है। तो लेट a be any positive integer and b equals to 2। सॉरी, यहाँ 4q plus 1 टाइप है ना, तो b equals to 4 मान लेना। ठीक, let a be any positive integer and b equals to 4, hence by यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, कोई एल्गोरिथम भी इस्तेमाल कर सकता है। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल्स टू क्या हो जाता है, बी क्यू प्लस आर। तो b की जगह हम 4 ले सकते हैं, 4q प्लस आर, आर की जगह आर ही लिखते हैं, वेयर q इज ग्रेटर इक्वल देन 0 एंड
r is greater equal than 0 and less than 4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a equals to 4q plus r where r is greater equal than 0 and less than 4। ये स्टेटमेंट है, ये हम लिख रहे हैं एक्चुअली q को दिखाने के लिए। q हमारा पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर एक्चुअली, 0 इंक्लूड है इसमें, तो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो a equals to bq plus r where r is from 0 to greater equal than 0 and less than 4। ऐसा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से, दैट इज a is equals to, that is a equals to 4q plus r। देखिए 0 से 4 तक है, 0 है या फिर 1 है या 2 है या 3 है, 4 तो हो नहीं सकता, 4 से छोटा होना चाहिए। तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 0, तो 4q होगा, और 4q प्लस 1 टाइप का होगा। देखिए 4q प्लस r अगर 1 है तो 4q प्लस 1 होगा, और 4q प्लस 2 होगा, और 4q प्लस 3 होगा। तो अगर हम a एक पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं तो a या तो 4q हो टाइप का होगा, या 4q प्लस 1 टाइप का होगा, या 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 टाइप का होगा। अब अगर इफ a इक्वल्स टू 4q और 4q प्लस 2, अब देखिए अगर a 4q है या फिर 4q प्लस 2 है, तो ये देखिए ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है। कैसे 2 से डिविजिबल है, देखिए ये तो 4 2 से कट जाता है, 4q को हम 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 तो 2q आएगा। उसी तरह से 4q प्लस 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ से 2q प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये भी देखिए तो 2 से डिविजिबल नंबर है, ये 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 कटेगा, तो 2 से ये डिविजिबल नंबर है। यानी कि ये दोनों जो है 2 से डिविजिबल है, यानी ये दोनों इवन है। बाकी ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो चूंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन होता है या तो ऑड होता है, और यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर इन 4 फॉर्म में आएगा, इन 4 में से ये 2 फॉर्म इवन इंटीजर के लिए है, तो पक्का है कि 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 ऑड इंटीजर के लिए होगा। तो इफ a इक्वल्स टू 4q और 4q प्लस 2, it is even because divisible by 2, divisible by 2, hence a equals to 4q plus 1 or 4q plus 3 will be odd। तो इसलिए a बराबर 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 क्या होगा, ऑड। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है या तो इवन होता है या ऑड होता है। सिंस एनी पॉजिटिव इंटीजर is either even or odd, even or odd। तो सिंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड, यहाँ पे देखिए a हमारा 4q और 4q प्लस 2 हो तो ये तो इवन है, यानी कि a बराबर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 विल बी ऑड। तो हम ये स्टेटमेंट पहले लिख सकते थे, इसको नीचे लिख सकते थे, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्रूफ हो जाता है कि यानी कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 हमारा ऑड टाइप का इंटीजर है। तो ये दो चीज हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ करने का तरीका है, ऐसे ही लिखा जाता है। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख लिख के याद हो जाएगा। इसके बाद और एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जो हम शुरू में देख रहे थे कि स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर जो हो वो 3m और 3m प्लस 1 टाइप का होता है, और क्या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 टाइप का होता है, उसको देख लेते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसा रहे, शो दैट एनी पॉजिटिव, नहीं, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअली यहाँ तो कोई भी इंटीजर आ सकता है, स्क्वायर है तो इसमें
सबका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है लास्ट में। तो सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ये सवाल है आपका, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ये हमने शुरू में ही देख लिया कि सच में ऐसा आता है, 3m या 3m प्लस 1 टाइप का आता है कोई भी स्क्वायर नंबर। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो वैसे ही करेंगे, यहाँ 3 से डिविजिबल हम दिखाएंगे। तो चलिए, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमारा स्टेटमेंट यहीं से शुरू होगा हर बार। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3। a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b हमारा 3 है। तो हेंस बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी 3q प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर इक्वल देन 0 एंड लेस देन 3। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो लेस देन 3 होना चाहिए। तो दैट इज a इक्वल्स टू 3q। r अगर 0 है, r देखिए 0 से 3 यानी 0 1 या 2, इन्हीं तीनों में से कोई नंबर हो सकता है r। तो अगर r 0 है तो 3q प्लस 0 तो 3q हो जाएगा, या r अगर 1 है तो 3q प्लस 1 यानी कि 3q प्लस 1 हो जाएगा, या फिर 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो यानी कि a अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो या तो 3q टाइप का होगा, या 3q प्लस 1 टाइप का होगा, या 3q प्लस 2 टाइप का होगा। अब चलिए, हमारे पास 3 केस है, a या तो 3q है, या 3q प्लस 1 है, या 3q प्लस 2 है। हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ये a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर हमने माना है, तो a स्क्वायर क्या आएगा, इसको तीनों केस में हम करके देखते हैं। केस वन क्या है, a इक्वल्स टू 3q। जब a हमारा 3q है तो a स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर। 3q का 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो इसको हम 9 को हम 3 इंटू 3 q स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 q स्क्वायर। यानी कि हम 3 इंटू q, चूंकि कोई भी इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर एक इंटीजर ही होगा, तो 3 इंटू सम इंटीजर, तो ये भी एक इंटीजर ही होगा। तो यानी कि ये कोई इंटीजर मान लेते हैं m है, वेयर m इज एन इंटीजर। हाँ, m यहाँ पे 3q हो गया। हाँ, वेयर यहाँ लिख देते हैं m इक्वल्स टू 3q इज एनी इंटीजर। ठीक, तो a स्क्वायर क्या आ गया, 3m टाइप का आ गया। अब केस 2, जब a हमारा 3q प्लस 1 हो, 3q प्लस 1 हो, तो फिर a स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स 3q इंटू 1, तो 2 3 जा 6 इंटू 1 6q हो जाएगा, 6q हो जाएगा। अब जरा इसको देखिए, 9q स्क्वायर और 6q को एक साथ लिखिए। हाँ, तो 2ab ही पहले लिख लेते हैं, चलिए 6q पहले लिखते तो 1 बाद में लिख लेते। तो 6q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 6q में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बचता है, प्लस 1 बचता है। तो 3 इंटू समथिंग प्लस 1, तो ये 3m प्लस 1 टाइप का हो गया, 3m प्लस 1 टाइप का हो गया। यहाँ पे m क्या हो गया, तो m हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग m कह रहे हैं, इस नंबर को हम m कह रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा 3m प्लस 1 टाइप का हो गया। तो m इक्वल्स टू इतना ही n इंटीजर। तो यहां भी देखते हैं कि अगर a बराबर 3q प्लस 1 है तो a स्क्वायर जो है वो 3m प्लस 1 टाइप का आता है। अब तीसरा केस ले लेते हैं,
चलिए तीसरा केस यहाँ लिखते हैं। केस 3, केस 3, जब a हमारा कितना है 3q+2 है, 3q+2 है, तो इट इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 3q+2 का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 8 हो जाएगा, उधर लिखेंगे 2ab लिखते हैं पहले, 2 इंटू 3q इंटू 2, 2 इंटू 3q इंटू 2, 2 2 या 4 3 या 12q हो जाएगा, 12q प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 8। हाँ, तो इसको हम यहाँ पे देखिए 3q प्लस, इसको हम लोग को लाना है किसमें 3m+1 टाइप का होना चाहिए ना, ये 3m+1 में आ जाएगा क्योंकि 3 से तो सब डिविजिबल है नहीं, तो 3m+1 ऑब्वियसली आएगा। तो इसको हम 8 को हम लिख लें, अगर 3 से ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ओ सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, कभी नहीं हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम 4 को लिख सकते हैं 3+1, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम 3+1 लिख दें, तो यहाँ से यहाँ तक में देखिए 3 कॉमन आ गया, क्या आ गया 3 कॉमन आ गया। चलिए ये इसको हम यहीं लिखते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 में से 3 कॉमन ले तो 1 बचा, इधर +1 जो कि 3 इंटू m +1 वेयर m equals to 3q square plus 4q plus 1 is any integer। तो यहां भी देखते हैं हम लोग कि a स्क्वायर जो है 3m+1 टाइप का आता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है, कोई भी पॉजिटिव स्क्वायर नंबर जो होता है वो या तो 3m टाइप का होता है या 3m+1 टाइप का होता है। यहाँ भी देखिए 3m+1 टाइप का होता है। ए तो हमारा 3 ही तरह का हो सकता है, या तो 3q होगा या 3q+1 या 3q+2। तो फिर ए स्क्वायर 3 तरह का होगा। ए स्क्वायर में 3 जगह हम देख लीजिए, या तो 3m आ रहा है या 3m+1 आ रहा है या वापिस से फिर से 3m+1 आ रहा है। यानी कि ए स्क्वायर कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर वो या तो 3m टाइप का होता है या 3m+1 टाइप का होता है। तो इसी रिजल्ट को हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस एनी पॉजिटिव स्क्वायर नंबर is either of the form 3m और 3m प्लस प्रूफ। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारा प्रूफिंग हो गया। तो इसमें देखते हैं हम लोग, हम लोगों ने देखा कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग इस्तेमाल करके बहुत सारे रिलेशंस को प्रूफ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं लास्ट, फिर ये लेक्चर खत्म कर देंगे और वो कर लेंगे तो हमारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा, यानी आप बना सकते हैं सारा सवाल और उससे रिलेटेड जितना भी सवाल जहां भी मिलता हो वो बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आवे तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को देखिए अच्छे से, ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए और जो डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई चीज अगर हम बताना भूल गए हो, कहीं समझा नहीं सके हो तो कमेंट में इसको पूछ लीजिए। तो एक और सवाल करके देखते हैं, ये लास्ट है। सवाल है शो दैट एनी स्क्वायर सॉरी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 9m or 9m+1 और 9m+8। ये स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करना है। सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m
और 9m+1 और 9m+8। तो इसको भी फिर वैसे ही करेंगे प्रूफ जैसे अभी तक करते आए हैं। लेट a be any positive integer and b इक्वल्स टू, यहाँ 9 दिख रहा है ना, तो b को हम 9 मान लेते हैं। Hence by Euclid division lemma a equals to 9q plus r, where r is greater or equal than 0 and less than 9, that is a equals to, देखिए ये हो गया a equals to 9q plus r, r 0 से 9q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, तो यानी a बराबर या तो 9q है या फिर 9q प्लस 1 है या फिर 9q प्लस 2 है। ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, प्रोसेस बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे। 9q प्लस 2, 9q प्लस 3 एंड डॉट 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 और 9q प्लस 8 होगा। ठीक है, तो हमारा a क्या क्या हो सकता है, या तो 9q होगा, 9q प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, 9q प्लस 8 टाइप का होगा। तो ये इतने तरह का हमारा a हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब हर केस में हम लोग देखेंगे कि इसका क्यूब जो है, a का क्यूब जो है वो या तो 9m टाइप में आएगा या 9m+1 टाइप में आएगा या फिर 9m+8 टाइप में आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो केस 1, हर केस में हम लोग देखेंगे। केस 1, जब a इक्वल्स टू व्हेन a इक्वल्स टू 9m, 9q है, सॉरी यहाँ पे q है 9q, तो a इक्वल्स टू 9q है, 9q है तो फिर थ्री मान लेते तो चलता क्या, 3 का क्यूब भी शायद आ जाता, 3 का क्यूब करने से भी हमारा काम बन जाता। ऐसे करेंगे तो बहुत हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 8 1 9 नॉट हो जाएगा केस, 9 केस करते करते हमारा तो सुबह हो जाएगा। तो कुछ दिमाग लगाते हैं, जैसे कि अगर हम 3m+3 टाइप का मान लेते हैं तो 3q होता, 3q प्लस 2 होता और 3q प्लस 3 होता। इसका क्यूब करते जाते, इसका क्यूब करना था तो ये 9 क्यूब हो जाएगा और ये, हाँ यही करेंगे। हम इतना नहीं मानेंगे, b को हम लोग 3 मान लेते हैं, काम हमारा हो जाएगा। b को हम लोग 3 मान लेते हैं। हाँ, तो फिर अपने आप जो है 9 हर जगह कॉमन आ जाएगा। चलिए ठीक है, b को हम लोग 3 मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस r, यहाँ हो जाएगा 3, तब हमारा केस थोड़ा सा कम हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। काम भी हो जाएगा कैसे देखते हैं, तो 3q हो जाएगा या फिर 3q प्लस 1 हो जाएगा या फिर 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब केस 1 जब a हमारा 3q है तो a क्यूब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 क्यूब का होल क्यूब, यानी 27 क्यूब क्यूब। हाँ, और 27 क्यूब को हम 9 3 जा होता है तो 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब, यानी कि ये 9m टाइप का हो गया। तो यहाँ m हमारा क्या निकला, 3q स्क्वायर। तो m जो है 3q स्क्वायर है, इज एनी इंटीजर। तो ये 9m टाइप का आया, a क्यूब हमारा 9m टाइप का है। जब a हमारा 3q था, केस 2 देखते हैं, केस 2 देख लेते हैं। जब a हमारा 3q प्लस 1 हो, 3q प्लस 1 हो, तो a क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, तो 3q प्लस 1 का क्यूब कर लेते हैं। a प्लस b का होल क्यूब हो जाता है a क्यूब, तो 3 3 होते 27, 27 क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब, तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स a प्लस b भी कर सकते हैं, या 3a स्क्वायर भी या प्लस 3ab स्क्वायर करके देखते हैं। 3a स्क्वायर भी, a मतलब 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, 3 इंटू
चलिए पहले लिख लेते हैं 3q का स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। करते हैं जरा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यूब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये हो गया। तो इसमें देखते हैं यहाँ और यहाँ 9 कॉमन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, जगह कम पड़ रहा है तो हम इसको अब यहाँ ऊपर ऐसे यहाँ तक मिटा देते हैं। इसका देखिए तो यहाँ से हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं, ये इक्वल टू के नीचे इक्वल टू दे रहे हैं। और ये देखिए तो यहाँ से यहाँ तक में 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लिया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 सॉरी q, यहाँ 9 कॉमन लिया q बचा, इधर 1 अलग से बन गया। तो ये 9m प्लस 1 टाइप का आ गया, जहाँ m इस बार क्या आया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो ये m जो है, ये वाला m जो है इज एनी इंटीजर। ठीक, तो ये 9m प्लस 1 टाइप का आया। अब केस 3 ये लास्ट है, बस लेक्चर खत्म हो जाएगा। केस 3 a इक्वल्स टू, जब a हमारा 3q प्लस 2 है, 3q प्लस 2 है, तो a फिर a क्यूब क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है हमारा। यही कर लेते हैं a क्यूब मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27 का और क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 27 इंटू 2 बी हो जाता है 54 इंटू क्यू स्क्वायर अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 3q इंटू बी स्क्वायर यानी 4, तो 3 3 जा 9 4 जा 36 क्यू हो जाएगा, 36 क्यू हो जाएगा। ये हो गया। इसको और आगे बढ़ाएं। यहाँ देखिए इसमें और इसमें आ तो गया 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू में 9 कॉमन है, इधर 8 रह जाएगा, तो इधर देखिए 9 कॉमन है 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, यानी कि ये आ गया 9m प्लस 8 टाइप का। तो जहाँ m क्या है हमारा, तो 3q है प्लस 6q स्क्वायर है प्लस 4q है, तो ये जो है m हमारा इज एनी इंटीजर। तो ये देखिए इस बार आया 9m प्लस 8 टाइप का आया। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब जो होता है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, बस इतना ही होगा। तो ये प्रूफ हो गया। हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 9m or 9m plus 1 और 9m plus 8, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे कुछ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।